Hello friends, welcome to Trupti's classes. Today we will study about the second part, morphology of flowering plants, that is the stem. In previous classes we have already discussed about the root system, what is root, types of roots and their modification. Okay, so let's get started about the stem. स्टेम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे कि aqua पार्ट जो होता है वो सूट सिस्टम में क्या कन्वर्ट होता है, और जो रेडिकल है वो कन्वर्ट होता है रूट में, एंड प्लूमल जो है वो कन्वर्ट होता है सूट सिस्टम में. तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि द एसेंडिंग पार्ट्स ऑफ द एक्सिस that develops from the plumule of the embryo is known as stem. तो स्टेम है क्या, जो असेंडिंग पार्ट से, और जो हमारे जो सीड जब जर्मिनेट होता है तो एम्ब्रियो से जो प्लूमल होता है वो कन्वर्ट होता है एसिड सिस्टम में, और हम उस एक्सिस को जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम. तो स्टेम में हमें क्या क्या होता है, एक्चुअली वो ब्रांचेस होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, और बहुत सारी बॉड्स होता है लाइक टर्मिनल बॉड्स, एक्सिलरी बॉड्स, ऐसा होता है. नोड्स एंड इंटरनोड्स भी रहते हैं. हम इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द स्टेम, क्योंकि आगे जाके जैसे हम स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें नोड्स कहाँ पे है, इंटरनोड्स कहाँ पे है, सो दैट हम उसको जैसे कि स्टेम बता पाएंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में उसको देखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया कि नोड्स रहता है, इंटरनोड्स रहता है. तो नोड्स रीजन किसको बोलेंगे, जहां से एक्चुअली नोड्स आर द रीजन ऑफ द स्टेम व्हेयर लीव्स आर बॉर्न. यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, इस टाइम मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ. एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं जहां से लीव्स निकला हुआ है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नोड्स. और इंटर नोड्स किसको बोलेंगे, ये देखो यहाँ पे भी एक नोड है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक नोड है. तो इस बीच जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे इंटर. ओके, तो बेसिकली यंग स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और लेटर ऑन वो क्या होता है, वुडी हो जाता है, इसको ब्राउनिश कलर का हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोड्स क्या है एंड इंटरनोड्स क्या है. तो स्टेम के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया. अब हम आगे जाके देखेंगे कि स्टेम सिस्टम में और क्या क्या चीजें है. ठीक है, तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, जैसे हम रूट में पढ़े थे कि वो मिनरल्स वाटर्स एब्जॉर्ब करता है, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी सिक्रेट करता है, स्टोर भी करता है ऐसे, और एनकरेज भी प्रोवाइड करता है. तो ये सारी चीजें हम पढ़ लिए थे रूट की फंक्शन में. तो आज हम देखेंगे स्टेम की फंक्शन क्या क्या होता है. So first one is you spreading out branches bearing leaves, flowers, and fruits. And second, it conducts the water minerals and photosynthesis. Some stems help in food storage, support protection, and vegetative propagation. इसमें समझते हैं कि पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में पढ़ लिए थे कि जैसे कि स्टेम सिस्टम में नोड इंटरनोड्स रहता है, एक्सिस में जो रहता है प्लूमल से डेवलप होता है, और उसमें लीव्स फ्लावर्स ये सारी चीजें रहता है. तो ये तो हो गया एक बेसिक आइडिया जो हम स्टेम के बारे में पढ़े थे. तो अब हम ये देखेंगे इट कंडक्ट्स द वाटर इन मिनरल्स. इसका मतलब क्या होता है, जैसे रूट वाटर को सॉक करता है, थ्रू रूट्स भी होता है और थ्रू स्टेम भी होता है. जैसे हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इनकी एनाटोमी. जैसे बेसिकली ये कंडक्शन जो होता है, ये कंडक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमारा वास्कुलर टिश्यू हम उसको बोलते हैं, जाइलियम फ्लोएम, वो इस रीजन में रहता है. ठीक है, तो वो हम आगे जगह एनाटोमी के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. तो ये भी एक फंक्शन हो गया. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या होता है कि स्टेम कुछ फूड को स्टोरेज करता है. ठीक है, हम पटाटो खाते हैं, वो भी एक मॉडिफाइड स्टेम ही है. ठीक है, जैसे कि टर्मेरिक, जिंजर, ये सारे सारे एग्जांपल्स हैं, और आज ही हम इसको कवर करेंगे. ठीक है, देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम आ गया. तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम पहले ही बता दी थी मैं कि फूड स्टोरेज जो होता है, जैसे लाइक यहाँ पे इमेज अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये है पोटैटो. तो पोटैटो जो है वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम ही है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा
ठीक है। इसको हम ट्यूबर भी बोलेंगे, आगे जाके देखेंगे पोटैटो ट्यूबर। ठीक है। बल्बीज, ये सारी चीजों के बारे में, राइजोम सब डिस्कस करेंगे। तो जो स्टेम मॉडिफाइड होता है तो वो फूड स्टोरेज के लिए भी होता है। कुछ स्टेम टेंड्रिल्स भी होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम है वो। थ्रोन्स होते हैं, वो भी मॉडिफाइड स्टेम है। फाइलोकॉइड्स क्लैड्स होता है, फाइलोक्लैड्स वो भी होता है। स्टोलन, ऑफसेट, सक्कर, ये सारे मॉडिफाइड स्टेम की ही एग्जाम्पल है। ठीक है। तो हम एक बाय एक इसको, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ मिनट। तो देखियो, फूड स्टोरेज के लिए यहाँ पे क्या है कि अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है, लाइक पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, कोलोकासिया, ये सारे क्या होते हैं, वो फूड स्टोरेज करते हैं। ठीक है। पोटैटो में ट्यूबर हो गया, जिंजर में राइजोम हो गया, ये सारे जो है ये फूड स्टोरेज के साथ साथ इनको हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जिसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी यूज किया जाता है। जैसे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे होता है उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फ्रेगमेंटेशन ये आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। और स्टेम टेंडल्स एक्चुअली इसी लेवल पे इतना ही जरूरत है, जैसे हम एयर ट्यूबर पढ़ लिए, राइजोम पढ़ लिए, इसका भी अदर अदर तरह की क्लासिफिकेशन है। राइजोम्स की फिर टाइप्स से होता है, तो इसको हम यहाँ पर अभी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, ये नीट के लिए जरूरी है। और ये वाला पोर्शन जैसे कि स्टेम मॉडिफिकेशन, एक्चुअल में अगर हम देखें तो इस बार डिलीटेड पोर्शन में है, इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट हमारे अंदर डेवलप हो तो इसी के लिए हम इसको कवर करें। स्टेम टेंड्रिल जो होता है, ये वाला इमेज जो है ये स्टेम टेंड्रिल है, फर्स्ट इमेज। तो इसमें क्या होता है, देखे होंगे कि जैसे स्पाइरल टाइप का, जैसे सिलेंडर स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़े होंगे, जैसे कि और सेकंड चैप्टर में था कि प्लांट्स कैसे, जैसे जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म इसमें होता है। तो इसका एक जैसे जो टेंड्रिल है वो क्या होता है, वो एक सपोर्ट सिस्टम लेके प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका जो पार्ट टच हुआ होता है वहां पे ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, लेकिन उसके साइड में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेम, ये हो गया स्टेम टेंड्रिल्स के बारे में। ठीक है, जो उनको हेल्प करता है क्लाइंब करने के लिए और सपोर्ट करता है। ठीक है। कमिंग टू दैट नेक्स्ट स्लाइड, दूसरी मॉडिफिकेशन के पास हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है थ्रोन्स। ठीक है। तो ये भी मॉडिफाइड स्टेम के अंदर आता है। ये बेसिकली प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। जैसे कि जो ग्राइजिंग एनिमल्स हैं तो उसमें उससे भी प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, उसको खाना आ जाए चुभ जाएगा थ्रोन्स। ठीक है। तो ये हो गया स्टेम मॉडिफिकेशन। देन फाइलोक्लेट्स, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसका जो स्टेम है वो ऐसे फ्लैटेंड, फ्लैट रह जाता है। ठीक है। तो कुछ कुछ प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अपुन्सिया, यूफोरबिया, ये सारे में ये अपुन्सिया का इमेज है, और दूसरा वाला ये यूफोरिया का इमेज है। तो ये हो गया इसकी मॉडिफिकेशन, जैसे फाइलोक्लेट्स। नेक्स्ट स्टोलन, स्टोलन जो है ये भी ऐसा ही है। ये बहुत सारी चीजों में आप देखे होंगे, जैसे घर पे भी हम स्पाइडर प्लांट को लगाते हैं तो ऐसे इस टाइप का स्टोलन एक फॉर्मेशन होता है। तो ये एक स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस, जो लेटरल का मतलब साइड से निकला हुआ होता है, और उस ब्रांचेस जैसे राइज होता है वो मेन एक्सिस से ही राइज होता है, लेकिन ये फिर दूसरे पार्ट में फिर से ग्रो कर जाता है। सो ये होता है स्टोलन, जैसे कि मिंट में, जैस्मिन में ये सब होता है। ठीक है। तो स्टोलन क्या है, इट इज स्लेंडर लेटरल ब्रांच दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। ये जो प्लांट्स है ये प्लांट्स की मेन एक्सिस है। तो ये मेन एक्सिस की ये लेटरल पार्ट,
ये है, ये हमारा मेन एक्सिस है, ठीक है, ये मेन एक्सिस हो गया। तो इसका ये लेटरल साइड वाला पार्ट है, ठीक है। कैटेगराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, ये ऐसे एरियली से ग्रो किया है, और समटाइम आर डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड, ऐसे नीचे आ गया है और यहाँ से फिर अगेन ये नया वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं स्टोलन, ठीक है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, अपसेट। ये भी लेटरल ब्रांच होता है, लेकिन इसमें शॉर्ट इंटरनोड्स रहता है, और ईच नोड जो है वो अगेन लीफ बेयर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे अक्वाटिक प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। शक्कर, शक्कर भी यही है, लेटरल ब्रांचेस है। लेटरल ब्रांचेस में हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं, स्टोलन पढ़ लिया, अपसेट पढ़ लिया, और अभी शक्कर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बेस रीजन से ही निकला हुआ होता है, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है मेन रीजन, वहीं पे ही वो ग्रो कर जाता है। इट ग्रोज हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे से हॉरिजेंटली वो ग्रो करता है, ठीक है, एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीव्स। ओके, तो शक्कर के बारे में क्लियर हो गया कि ये जो है लेटरल ब्रांचेस है, जो कि बासल रीजन होता है, अंडरग्राउंड रीजन, उसी में से ही ये मेन स्टेप है, उसी में से ही राइज होता है, ठीक है। और ये हॉरिजेंटली अंडरग्राउंड भी ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे।